बड़े बड़े महाकाव्यों में ना अक्सर सबसे गहरे सच हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। तो आज हम कृष्ण की कहानी के बिल्कुल केंद्र में छिपे एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो उन नामों में बंद है जिन्हें हम सब जानते हैं। बात यह है कि कृष्ण के माता पिता के नाम सिर्फ नाम नहीं थे, वो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संदेश थे जिसे महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास ने बड़ी ही खूबसूरती से कहानी में पिरो दिया था। व्यास की दृष्टि ही कुछ ऐसी थी। उनके लिए हर किरदार, हर घटना और यहां तक कि हर नाम एक गहरे अर्थ का प्रतीक था। वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि वो तो ब्रह्मांड के सत्यों को हमारे सामने खोलकर रख रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि व्यास ने कृष्ण के माता पिता के लिए यही खास नाम क्यों चुने? जवाब इनके मतलब में और उस ब्रह्मांडीय सच में छिपा है जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी दिव्य रचना थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण के पिता की। इस पूरी कहानी में उनकी जो भूमिका है ना, उसकी चाबी उनके अपने नाम में छिपी है, वसुदेव। और ये भूमिका नदी पार कराने की उस मशहूर घटना से कई ज्यादा गहरी है। देखिए, वसुदेव नाम को अगर हम इसके संस्कृत मूल में तोड़ें तो दो शब्द निकलते हैं, वसु और देव। और इन दो हिस्सों में ही उनके मकसद का पूरा सार छिपा है। वसु का मतलब है पंच महाभूत, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो सब कुछ जिससे ये भौतिक दुनिया बनी है। और देव का मतलब है वो दिव्य प्रकाश या चेतना जो इन तत्वों के अंदर बसती है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये नाम एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने लाता है। वसुदेव सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो इस सिद्धांत को दर्शाते हैं कि ये भौतिक संसार, ये धरती खुद अपने अंदर दिव्यता को संभालती है और उसकी रक्षा करती है। और ये बात उनके जीवन के सबसे यादगार पल में कितनी खूबसूरती से झलकती है। जब वसुदेव नन्हे कृष्ण को उफनती यमुना नदी के पार ले जाते हैं तो वो सिर्फ एक पिता नहीं है जो अपने बेटे को बचा रहा है, वो ये भौतिक संसार है जो अपने दिव्य सार को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है। और इसी के जरिए व्यास हमें एक सार्वभौमिक सत्य सिखाते हैं, पिता होने का काम अपने आप में दिव्य है। जब कोई पिता अपने बच्चे की मासूमियत, उसकी क्षमता और उसके अंदर की रोशनी की रक्षा करता है तो वो वसुदेव के सिद्धांत को ही जी रहा होता है। लेकिन वसुदेव तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी तस्वीर को समझने के लिए अब हमें कृष्ण की मां देवकी के नाम का रहस्य भी जानना होगा और देखना होगा कि ये दोनों नाम एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं। वसुदेव की ही तरह देवकी का नाम भी संस्कृत के दो अहम शब्दों से बना है, देव और की, और यही बनावट उनके ब्रह्मांडीय उद्देश्य को समझने की कुंजी है। यहां भी देव का मतलब दिव्य ही है, लेकिन की का अर्थ है उत्पत्ति या स्रोत। ये हमें उनके नाम के मतलब के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग देता है। तो देवकी का मतलब हुआ दिव्यता का स्रोत। वो सिर्फ एक मां नहीं है, वो पवित्र गर्भ हैं जहां से दिव्यता जन्म लेती हैं। वो दिव्य प्रेम और करुणा की जीती जागती मूर्त हैं। कहानी में उनका किरदार मौन शक्ति और त्याग का है। अपने बच्चे को खुद से दूर करने का उनका वो दिल दहला देने वाला फैसला कमजोरी नहीं बल्कि गहरी आस्था और प्रेम का काम था। उनके जरिए व्यास हमें बताते हैं कि मातृत्व का सार ही दिव्यता की बुनियाद है। और यही व्यास की शिक्षा की असली खूबसूरती है। ये एक प्राचीन कहानी को हर मां के अनुभव से जोड़ देती है। प्यार और हिम्मत के साथ एक नई जिंदगी को पाल पोसकर हर मां देवकी के उस दिव्य सिद्धांत का हिस्सा बन जाती है। तो अब हम दोनों नामों का मतलब समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब ये दो शक्तिशाली सिद्धांत एक साथ आते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ है वसुदेव, ये भौतिक दुनिया, कर्म, रक्षक, और दूसरी तरफ है देवकी, दिव्य स्रोत, करुणा, प्रेम। और इन दोनों के मिलन से ही जन्म होता है कृष्ण का। वो सिर्फ उनके बेटे नहीं हैं, वो इन दोनों का निचोड़ है, उनका संश्लेषण है। कृष्ण वो परम चेतना और ज्ञान है जो तब प्रकट होते हैं जब भौतिक संसार यानी वसुदेव दिव्य स्रोत यानी देवकी की रक्षा करता है और उसे पोषित करता है। तो इस पूरे खुलासे से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? व्यास का संदेश सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी अपनी जिंदगी पर लागू होता है। और इसकी शुरुआत उस जगह से होती है जिसे हम घर कहते हैं। ये मशहूर संस्कृत उक्ति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव व्यास के पूरे संदेश का सार है। अपनी मां को ईश्वर मानो, अपने पिता को ईश्वर मानो।
ये सिर्फ इज्जत देने की बात नहीं है, ये उन दिव्य सिद्धांतों को पहचानने के बारे में है जो वो अपने अंदर धारण करते हैं। और यही तो व्यास की महानता थी। उन्होंने इस गहरी सीख को सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने इसे कहानी की बुनावट में ही कोड कर दिया, कृष्ण के माता पिता के नामों में, ताकि इसे कभी भुलाया ना जा सके। तो आखिर में व्यास का हम सब के लिए यही पाठ है। एक पिता अपने बच्चे के अंदर की रोशनी की रक्षा करके वसुदेव बन जाता है, एक मां निस्वार्थ प्रेम देकर देवकी बन जाती है, और एक बच्चा अपने माता पिता के इस दिव्य प्रेम को पहचान कर और अपने अंदर की दिव्यता को महसूस करके कृष्ण बन जाता है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। व्यास ने हमें दिखाया कि कैसे नामों और रिश्तों में सच्चाई छिपी हो सकती है। तो शायद हमें भी अपने जीवन में, अपने परिवारों में और अपनी कहानियों में छिपे गहरे अर्थों को जरा और करीब से देखने की जरूरत है।